मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसी और का ये तो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट को रेफर होना है और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके ऊपर अपना फैसला देना है। दूसरी जो उसके अंदर कैबिनेट के दौरान जो चीज़ इन्वेस्टिगेट करने के लिए बातें हुई, जैसे FIA के सपुर्द चीज़ें की जाने वाली हैं और इसी तरह नैब के सपुर्द की जाने वाली हैं, मुतल्लिका जितने अकाउंटेबिलिटी के जो फोरम है वहाँ पे, उसमें जो मेजर 3-4 चीज़ें हैं जिसमें मैं दोबारा नाम दोहराऊंगा क्योंकि इनको ना ये ऐसे नाम बड़े याद होते थे इमरान खान को। और कल रात वो बड़ा भोला बना हुआ था, बड़ा इतना भोला बना हुआ था जैसे वो आप टीवी में अक्सर नहीं देखते, वो आता है एक मामा जी का छोटा सा भांजा जिसे दुनिया से बिल्कुल बेखबर गुफ्तगू कर रहा होता है, उस तरीके से रात को भोला बना हुआ था। यानी इनके जो 13 बेनामी अकाउंट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है और ये जिन जिन के नाम हैं वो आपको पता है। एक तो उसमें सबसे बड़ी आज हम जो मुतालबा मैं हुकूमत की बुनियाद पर भी कर रहा हूँ, हुकूमती हिस्सा होने की बुनियाद पर भी और एक पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर भी, कि आरफ अलवी साहब फौरी तौर पे जो है वो सदारत से इस्तीफा दें। अगर उनमें थोड़ी सी शर्म और हया है तो थोड़ी सी अगर शर्म और हया है तो उनके बेनामी अकाउंट सामने आने के बाद उनको फौरी तौर पे सदारत से, पाकिस्तान की सदारत से जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बड़ी जग हंसाई होगी। इसके साथ साथ असद उमर साहब, शाह फरमान साहब, इमरान इस्माइल साहब, परेज खटक साहब, इनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन का, आमिर कियानी साहब, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिए गए, FIA के सपुर्द कर दी गई है। इनकी सारी जायदाद, इनका आने वाला पैसा, इनके बाकी मांदा अकाउंट्स भी जो इस वक्त वो रन कर रहे हैं, इनकी फैमिली के अकाउंट्स, ये सारे जो है इन लोगों के जो है वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेट होंगे और वहां से पता चलाया जाएगा कि खैरात पे के नाम पर आने वाला पैसा जो है इस शख्स ने अपने लोगों के जरिए जाती अकाउंट्स में पैसा किस वजह से मंगवाया और किस तरीके से मंगवाया। इनके जो 4 लोग हैं जिनमें 3 टी बॉय थे और 2 इनके अकाउंटेंट थे या माली थे, मेरा ख्याल है 2 इनके माली थे और 2 इनके टी बॉय थे। इनका नाम मैं जरूर लूंगा यहाँ पे ताकि लोगों के सामने वो नाम आ जाए और उनकी सैलरीज भी बताऊंगा। पहला नाम है इसके अंदर ताहिर इकबाल का और इसकी टोटल सैलरी जो ले रहा था उस वक्त 28,000 थी और इसके अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 5 मिलियन की हुई है, 5 मिलियन की। इसी तरह मोहम्मद नुमान है जी, नुमान अफजल, ये भी टी बॉय है और इसकी टोटल सैलरी जो बनती है उस वक्त जो ले रहा था 35,000 थी और 7 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। इसी तरीके से मिस्टर मोहम्मद अरशद है, ये उनका माली है, इसकी जो टोटल सैलरी थी वो थी 28,000 और उसके अंदर भी 6 मिलियन की हुई है। फिर एक और माली है मिस्टर मोहम्मद रफीक, इसके अंदर भी तकरीबन 6-6.5 मिलियन की इनके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन जो FIA के सपुर्द कर दी गई है और बाकी चीज़ें भी साथ साथ इंशाअल्लाह ताला चलेंगी। और सबसे पहले जो बात मैं आपसे कर रहा था, इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में इन जो बड़े जो लोग हैं इनके 6-7 मेन पार्टी के, उनकी फैमिलीज के और उनके नाम, और फिर इसी तरह इनको ECL में डालने के लिए आने वाली जो मीटिंग है उसके अंदर इन सबको ECL में डाला जाएगा और ताकि मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब ये मामला किसी की जात का मामला नहीं है, ये जाती इंतकाम नहीं है। इमरान खान साहब, आप सबसे बड़े डाकू भी निकले, चोर भी निकले और उसके बावजूद आप बहुत बड़े पारसा हैं। यानी आप देखें कि माली तौर पे आप करप्ट हैं, इखलाकी तौर पे आप करप्ट हैं। आप अंदाजा लगाएं कि आप चंदा और ज़कात खैरात खाने वालों में से शामिल हो गए हैं और खुद आप एडमिट कर रहे हैं, कल से एक वायरल हुआ है कि मैंने 20 लाख जुए से जीता और अपनी पार्टी का कर्ज उतारा। यानी जो पार्टी जुए की बुनियाद के ऊपर बनी हो, आप अंदाजा लगा लें उसके अंदर हलाल कैसे हो सकता है। वो तो सारा हराम का हराम होगा ना। अगर दूध के पूरे मटके में मामूली सा हराम डाल दें, यहां तो सारे का सारा हराम डला हुआ है। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत सारों ने अब इन्वेस्टिगेशन इनसे पूछना शुरू कर दिया है। जब से फौजिया कसूरी साहिबा ने कल रात 3 लाख जो डॉलर है जो कनाडा के अंदर इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा कि जेबों में डाला गया। इसी तरह जो बाहर से आने वाला वुटन क्रिकेट
और दूसरे जगहों से आने वाले पैसा जो है 350 कंपनियों से, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी FIA के सुपुर्द कर दी गई है और वो पैसा भी जो है वो सारे का सारा जो है वो इनसे रिकवर किया जाएगा। ये अब बच्चों का खेल नहीं रहा इमरान खान साहब। रात आप जब जैसे आप रो रहे थे जिस तरीके से, रोने वाली बात नहीं है कि ये जी एफिडेविट नहीं था, ये सर्टिफिकेट था। तो भाईजान हमारी पिटीशन के अंदर सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ था, किसी से पढ़ा लेते, अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़ा लेते आप वो सर्टिफिकेट ही लिखा हुआ है और उसी की बुनियाद पर आपके बहुत ही फेवरेट और चहीते शाकिब निसार साहब ने एक बात की थी। और वो उन्होंने बात क्या कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन में ये सर्टिफिकेट झूठा साबित होता है तो फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, हो सकती नहीं होगी, ये लिख दिया, ये फैसला आ चुका है। इस पे तो अब कोई दो राय नहीं रही कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो उस बुनियाद के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होंगे। और जैसे मैंने कल भी एक जगह पे कहा, आपको भी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि 3-4 लोगों ने सदारत के लिए तगोदो शुरू कर दी है। एक उसमें असद उमर साहब है, परवेज खटक साहब है और अल्लाह का करनी शाह महमूद कुरैशी साहब है। और अल्लाह की करनी देखें कि फवाद चौधरी भी इस लाइन में शामिल हो गया। ये भी वैसे खुदा की कुदरत है कि फवाद चौधरी भी सदारत के लिए इस दौर में शामिल हो गया है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूं पूरी कौम के सामने कि अब ये शख्स मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो। कल अगर आप बड़े बड़े तजिया निगारों को देखें तो उन्होंने उसके बारे में यही कहा है कि वो घबराए हुए थे, वो परेशान थे क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका डाका पकड़ा गया है। वो 1 अरब रुपए को मामूली बात कहते हैं जो रिकवर किया है, जिसकी कंसीलमेंट इलेक्शन कमीशन में साबित हुई है। इसके अलावा कई अरब रुपए हैं जो इन्वेस्टिगेशन की सूरत में सामने आएंगे। अब ये दायरा कार वसी होगा, इन लोगों तक जो मैंने नाम बताए हैं उनकी फैमिलीज तक इन्वेस्टिगेशन जाएगी, इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और इनके जो मुलाजमीन है उनके जरिए मजीद ट्रेल जो है वो हासिल की जाएगी। इसके अलावा ये जो इल्जामात फौजिया कसूरी वाले हैं या अकबर एस बाबर वाले हैं, तो आप ये ज़हन में रखें ये पार्टी के बानी अरकान में से लोग हैं। उन्होंने इनको पूरी कौम के सामने और ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने नंगा किया है। ये हमने नहीं किया। हाँ, हमने ये जरूर किया था कि 6 साल पहले कहा था हनीफ अब्बासी ने, आज नहीं कह रहा, 6 साल पहले कहा था कि ये झूठा है। और अगर 6 साल पहले इसका तदारुक किया जाता तो आज पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा होता। आप कितनी अफसोस की बात है कि 2017 के बाद जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया और बेजा निकाला गया, आज अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर हम सब कहते हैं, उस वक्त भी कहते थे, उस वक्त हमने कहा था इमरान खान झूठा है। तो उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था। उन्होंने मुतलका फोरम से रजू करने के लिए कहा मुझे, हम मुतलका फोरम पे जो एक केस चल रहा था उसी सूरत में वहां पे फैसला आ गया, पार्लियामेंट की तरफ हुकूमत की तरफ वो रेफर हो गया है और इंशाल्लाह ताला ये चोर वाला जो ड्रामा है इसको खत्म किया जाएगा। इमरान खान हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर, ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है। ये आप भी सुन लें, नौजवान नस्ल भी सुन ले कि आने वाले वक्तों के अंदर ये हुकूमत में खुदा ना खास्ता हुआ तो खैर ये अब तो किस्सा पारीना बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर ये हुकूमत में होता है या बाहर होता है, दोनों सूरतों में ये इस मुल्क के लिए जहर कातिल है, इसकी इकॉनमी के लिए, इसके जोग्राफिया के लिए। ये बिल्कुल किसी सूरत भी आप देखें गुस्सा इनका गुस्सा देखें। ये इंस्टीट्यूशंस, ये हमें कहते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशंस पे जब हमलावर हुआ है और एक आलमी साजिश के जरिए हुआ है, मरने पे तो दुश्मन के मरने पे भी पता चला जाता है। तो ये तो वो सपूत थे जिन्होंने इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी। और उस वक्त जानें दी जब सैलाब के दौरान वहां लोग मर रहे थे, बह रहे थे पानी के अंदर, उस वक्त अपनी जानों को नजराना पेश किया। उनके जनाजे में सुप्रीम कमांडर जो था वो कहां था? वो कहां था सुप्रीम कमांडर? इमरान खान कहां था? तो खास साहब, अगर आप किसी के मरने पे नहीं जाते, अगर नईमुल हक के जैसे शख्स के मरने पे आप नहीं गए, तो आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जनाजे में नहीं गए, तो मेरी जान आप अपने जनाजे की फिक्र करें, आप अपनी फिक्र करें। और वो उस शख्स को कोई एक शख्स भी इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि आपने उन शोहदा के खून के साथ भी मजाक किया और उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो खराफात आपने बकी, वो किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जाती लड़ाई किसी से हो सकती है,
किसी दोस्त भाई से हो सकती है, फैमिली के अंदर आप लड़ रहे होते हैं, लेकिन क्या अपने भाई को मोहल्ले के अंदर जाके नंगा करते हैं? आप नहीं करते इस तरीके से। और आपने जो हरकत और सकनात शोहदा के जनाजों पे की हैं वो भी नाकाबिले माफ़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स, बन्नी गाला के दोबारा इन्वेस्टिगेशन, उसकी ज़मीन का ख़रीदना और किस तरीके से उसको, क्योंकि पहले जो सादिक और अमीन करार दिया गया था वो तो आज साबित हो गया इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं था और नहीं है। और इसी तरीके से आज इसको 62 और 63, क्या बात है, जब 2017 में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है तो ये 62 और 63 को आसमान पे ले जाते हैं और कहते हैं 62 और 63 तो बहुत अच्छा कानून है। और किस पे फैसला आया था आप सबको पता है, बार बार दोहराना पड़ता है। अपने बेटे से सैलरी ना लेने की सूरत में खैराती माल नहीं खाया मियां नवाज शरीफ ने। मियां नवाज शरीफ ने खैरात का माल, ज़कात का माल नहीं खाया। उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसे लेके अपनी जेबों में नहीं डाले। इमरान खान, उसने सिर्फ अपने बेटे से सैलरी नहीं ली, जिसकी बुनियाद पर उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया। अगर इसमें किसी को शक है तो आप में से कोई हमें मुनाजरा करने के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी तरह आप अगर देखते हैं कि रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। मैं ना